अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर गंदा इल्जाम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी में भी एक अजीब वाक़या पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलक में तशरीफ ले गए। जब आप वहां से वापस आने लगे तो काफिले को अब वापस चलना था। काफिले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट होते थे। चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सोचा कि काफिले ने जाना है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए, क्यों ना कजाए हाजत पेशाब वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सकें। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने हौदज में बैठना था, जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने वापस तशरीफ ले गईं। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वापस तो आ ही गई होंगी, लिहाजा हौदज में बैठ गई होंगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हुई हैं या कि नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और काफिला जा चुका है। आपको इत्मीनान था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे, इसलिए आप वहीं बैठ गईं। थोड़ी देर के बाद नींद गालिब आ गई, लिहाजा अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज पीछे पड़ी तो नहीं रह गई। लिहाजा एक बदगी सहाबी हजरत सफवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। वह सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को उस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंख खुली। आपने जो चादर अपने ऊपर डाली हुई थी उससे अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए ऊंट को बिठाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऊंट पर बैठ गईं। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वह उस काफिले के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को परेशान कर सकें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सकें। लिहाजा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह, हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग हजरत आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लोगों में यह बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हजरत उम्मे मस्तह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ कजाए हाजत पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ते चलते एक जगह पर उन सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? वह कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या बात कह रहा है। उस वक्त उन्होंने सारी तफसील बता दी कि आपके बारे में सारे शहर में ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल पर सदमा हुआ।
मैं घर आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से वापस आए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त महबूब की तबीयत पर बोझ है और आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। मैंने घर जाने की इजाजत चाही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। फरमाती है कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं, परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ? अम्मी खामोश रहीं, कोई जवाब ना दिया। आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर आंखों से आंसू टपक टपक कर गिरते हैं। अल्लाह के हुजूर में दुआएं मांग रहे हैं। फरमाती हैं कि मैंने जब घर में भी गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं, मैं आज कहाँ जाऊं? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ। इसलिए फरमाती हैं कि मैंने वुजू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी। माँ ने पूछा आयशा किधर जा रही हो? उनको डर लगा कि बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक फैसला कर ले। फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा अम्मी अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ मिस्कीनों के परवरदिगार, ऐ फरियादियों के फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ऐ मजलूमों के परवरदिगार, ऐ कमजोरों की सुनने वाले आका, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया, ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद की। ऐ अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा था तो आप ही ने उन्हें बचाया। ऐ अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो आपने ही उनकी पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ऐ अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। ऐ मेरे परवरदिगार तू हुमैरा की मदद फरमा, मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरे साथ बात करना छोड़ दी है। ऐ अल्लाह अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मजलिस मशावरत कायम की हुई थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो घर में थे, बाकी सहाबा जमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमजदा बैठे थे। सहाबा इकराम के चेहरों पर उदासी थी। उन्होंने अपने महबूब के चेहरे को गमजदा देखा, जिसकी वजह से सहाबा इकराम की तबीयत भी अजीब बन चुकी थी। लिहाजा कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियां लेकर रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों से पूछा इस मामले में तुम क्या मशवरा देते हो? सबसे पहले हजरत उमर से पूछा कि ऐ उमर तुम इस मामले में क्या कहते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे बढ़कर कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं दी तो आपकी जीवन साथी ऐसे कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो? इसलिए मुझे तो यह चीज ठीक नजर नहीं आती। यह सब आयशा पर झूठा इल्जाम है, वो बिल्कुल पाकीज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ऐ उस्मान तुम बताओ क्या मामला हो सकता है? हजरत उस्मान ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया किए रहता है, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी मोहतरम बीवी पर
कुदरत हासिल हो जाए कि वह उनके साथ गलत काम करे, लिहाजा यह चीज तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है। उनकी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ऐ अली तुम बताओ क्या मामला हो सकता है। हजरत अली ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, एक बार आपके जूते में गंदगी लगी हुई थी, आप चाहते थे कि पहन लें, मगर अल्लाह ताला ने जिब्राइल इस्लाम को भेजकर आपको इत्तला दे दी थी कि आपके जूते के साथ गंदगी लगी हुई है। जब जूते पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था, अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बता दिया जाता, इसलिए यह बात मुझे ठीक नजर नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली दोबारा कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमजदा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें, आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देगा। उनकी यह बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प उठे और खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, आप यह इरशाद फरमाइए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया कि यह तो मेरे रब की तरफ से इशारा था कि हजरत आयशा से निकाह करो। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दन जाने। अल्लाह की पसंद है, औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर को प्यार की निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया, दिल से गोया कह रहे हो कि उमर अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया। आप उठे और मजलिस खत्म हो गई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर की बीवी ने दरवाजा खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आपने पूछा, आयशा नजर नहीं आ रही हैं, हजरत आयशा कहाँ हैं? उन्होंने घर के एक कोने की तरफ इशारा किया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थीं। बाद में हजरत आयशा फरमाती हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे तो मेरे दिल में बात आई थी कि मैं उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सिमट जाऊं और जी भरकर रो लूं कि मेरे साथ यह क्या मामला पेश आ रहा है। मगर मेरे दिल ने कहा, आयशा तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठ गए। आपने प्यार से समझाया कि हजरत आयशा, अगर तुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, रब करीम गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर मेरे जब्त के बांध टूट गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात कहूंगी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी कि मैं अपना गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ये अल्फाज कहे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होने के वक्त हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नींद सी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देगा या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर मेरे बाप और मेरी माँ उतनी देर और ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होता है।
वालिद की आंखों में भी आंसू और अम्मी की आंखों में भी आंसू। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने रहमत फरमा दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है, अल्लाह ताला ने तेरी बराअत नाजिल फरमा दी है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि आयशा उठो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो रब की तरफ गई और मैंने कहा कि मैं तुम में से किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करूंगी, उसी ने बचाया है। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि हजरत आयशा से फरमाया कि तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा, उसके बदले में तुम्हारे लिए मगफिरत और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अज्र है। प्यारे दोस्तों, जब पाक दामन इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही उसकी मदद फरमाया करता है। आज भी जो इंसान नेकी की जिंदगी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करेगा, अल्लाह ताला की मदद व नुसरत उसके साथ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी अच्छी है कि आपने इस बात से मना फरमाया कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जो हया के तकाजों के खिलाफ हो। आपने एक एक सहाबी को हया का ऐसा नमूना बना दिया था कि उनकी निगाहें पाकीजा, उनका दिल पाकीजा और उनकी जिंदगी गुनाहों से पाकीजा होती थी। अल्लाह ताला हमें भी उनकी पाक दामनी वाली जिंदगियों का नमूना अता फरमा दे और हमें भी हया और गैरत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।